हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में जो मेन सब्जेक्ट 80 मार्क्स के होते हैं उसके बारे में। और स्पेसिफिकली उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि उर्दू सब्जेक्ट में 80 मार्क्स के जो उर्दू सब्जेक्ट में वो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं या 80 क्वेश्चंस होते हैं उसका जो पैटर्न होता है वो क्या है, उसके बाद कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या फॉलो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और इससे रिलेटेड और भी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 80 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स 70 से 75 मार्क्स कैसे लाने हैं वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने, जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसको फॉलो करके ही लाया जा सकता है। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर क्लास फायदेमंद हो, बेनिफिट आपको दे, आपको लगे कि कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे तो अगली बार जो भी क्लासेस अपलोड होंगे या फिर लाइव आऊंगा या स्ट्रीम होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और वो क्लास आप जरूर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में जाने से पहले, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है 6 to 8 या 9 to 10, 11 12 के लिए वो सबसे पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, जिसको हम क्वालिफाइंग बोलते हैं। ये 30 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है जनरल स्टडीज का, ये 40 मार्क्स का होता है। और तीसरा होता है मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट ये 80 मार्क्स का होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी 80 मार्क्स के बारे में कि 80 मार्क्स का जो एग्जाम पैटर्न है क्या, और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड। उर्दू सब्जेक्ट, ये वीडियो पीपीटी बनाने से पहले मैंने इसकी अच्छी से तैयारी इस हिसाब से किया है कि मैंने प्रीवियस बीपीएससी 1 to 3 बीपीएससी 1 to 3 के जो नोटिफिकेशन थे उसको एनालाइज किया और फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद जो मेन टॉपिक्स या सिलेबस के बनते हैं या फिर जो एग्जाम पैटर्न बनते हैं, जो जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी ने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल सिलेबस कभी शेयर नहीं करा है। तो हमें देखना यह है कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था प्रीवियसली और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, उन सारे को मैंने लिस्ट आउट करा है। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वो टॉपिक्स के अलावा बाहर किसी भी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। दोस्तों, चलते हैं मेन टॉपिक्स में। ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली नोटिफिकेशंस में हमें बताया गया है और प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सारे टॉपिक्स को कवर किए गए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो उर्दू ग्रामर का है। उर्दू ग्रामर में सबसे पहले नाउन, जिसको हम इस्म बोलते हैं, प्रोनाउन, इस्म जमीर बोलते हैं, एडजेक्टिव, सिफत,
वर्ब जिसे हम फेल कहते हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम, जिद, मुतरादिफ। सिंगुलर वाहिद और प्लूरल को बोलते हैं जमा। ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। इसके अलावा इल्मे बदी, और इल्मे बयान, ये टॉपिक्स भी कवर होने चाहिए ग्रामर के अंदर। इसके अलावा ग्रामर के और भी पार्ट्स इसी लिस्ट में है, उसको भी कवर करना है। हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक है उर्दू पैसेज। दोस्तों क्वेश्चन में 5 पैसेज होते हैं और पांचों के 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन होते हैं। 25 नंबर के पैसेज से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, 25 आउट ऑफ 25 अगर आपने कर लिया, तो आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स बढ़ने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इसलिए आप अगर किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक उठा रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप इबारत को पढ़िए और उसमें से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसकी मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या है। और जो फेल है, इसमें ज़मीर उस पैसेज में इस्तेमाल हुआ है, फेल है, मुतरादिफ या जिद अगर इस्तेमाल है, वाहिद जमा है, इल्म बयान, इल्म बदी में से कोई अगर आपको मुबालगा में से किनाया, इस्तियारा, तशबीह, मजाज मुरसल, ये सारा कुछ यहाँ, ये सारा कुछ अगर उसमें यूज हुआ है तो आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये सारा कुछ नहीं मालूम है तो किसी भी आप ग्रामर, उर्दू ग्रामर की किताब को उठाइए और उसमें इल्म बदी और इल्म बयान को पढ़ जाइए। उसके अलावा ये सारे टॉपिक को भी कवर कीजिए, फेल, मुतरादिफ, ज़ेद, वाहिद जमा, सिफत, इस्म, ज़मीर, इस्म, ये सारी चीज़ों को आप कवर कीजिए। तो फिर आपको इबारत पढ़ने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आने लगेगा। थर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी इबारत पढ़ रहे हैं, तो अल्फाज के मानी को समझने की कोशिश कीजिए। अल्फाज के मानी को समझने की कोशिश कीजिए। यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अल्फाज के मानी पूछे जाते हैं। फोर्थ, पोएट्री करेक्शन। पोएट्री करेक्शन ऐसे देते हैं कि एक मिसरा देगा और आपको दूसरा मिसरा कंप्लीट करना होगा, दूसरा मिसरा आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ऑप्शन में सही मिसरा चूज करके करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से भी आया हुआ है। तो आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं या किसी भी शायर का या गजल गो का या नज़म गो का या किसी भी शायर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ पोएट्री या गजल या कुछ मिसरा, आप कुछ शेर अशार जो है ना उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, या मशहूर मशहूर जो अशार हैं उसको लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट ऑफ फेमस पोएट्री, अशार, मशहूर जो अशार है उसको लिस्ट करके नेम के साथ, राइटर के साथ आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये किसका शेर है, वो किसका शेर है, इसको आप सही से ध्यान में रखेंगे। पांचवा, सेंटेंस करेक्शन। कोई भी सेंटेंस देंगे बहुत सारे सेंटेंस आपको जो है ना ऑप्शन में दे देंगे और कहेंगे सही सेंटेंस चूज कीजिए। चूज दी करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। छठा, लिस्ट ऑफ टेल्स, मुहावरा। एक हो गया मुहावरा, दूसरा हो गया जरबुल अमसाल, कहावत जिसको बोलते हैं, कहावत जिसको बोलते हैं मुहावरा, जरबुल अमसाल, ये कहावत। आपको एक लिस्ट बनाइए मुहावरे की
और एक लिस्ट बनाइए ज़रबुल अमसाल कहावत की, और उसका मतलब और मानी के साथ आपको याद रखने हैं कि किस मुहावरा का मतलब क्या है, कौन से ज़रबुल अमसाल या कहावत का माना क्या है, उसको सेंटेंस में यूज करने की भी कोशिश कीजिए ताकि वो मुहावरा या ज़रबुल अमसाल या कहावत आपके जहन में बैठ जाए और एग्जाम में आप भूले ना। सातवां, टाइप्स ऑफ पोएट्री। अब टाइप्स ऑफ पोएट्री में जैसे गजल हो गया, नज़म है, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, रुबाई, ये सारे जो टाइप्स ऑफ पोएट्री हैं, इसको तारीफ के साथ याद करने की जरूरत है और इसको जरूर याद रखिए। टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में एक होता है अफसानवी नस्र, एक होता है गैर अफसानवी नस्र। एक थोड़ा सा मैं इसको टाइप्स ऑफ लिटरेचर में एक होता है अफसानवी नस्र, दूसरा होता है गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र, अफसानवी नस्र में जैसे दास्तान है, नावल है और अफसाना है। अफसाना है। गैर अफसानवी में मजमून, इंशाइया, खाका, सवाने उम्री, ये सारा कुछ गैर अफसानवी नस्र में आता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लिटरेचर। अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिए। दोस्तों नाइन्थ में ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ लिटरेचर। नाइन्थ में लिस्ट ऑफ सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल हमने फर्स्ट पॉइंट पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाहिद जमा की एक लिस्ट बनाइए, उसको भी आप याद रखिए कि किसकी जमा वाहिद क्या है, तो फिर जमा क्या है, फिर जमुल जमा क्या है, जमुल जमा क्या है, जमुल जमा क्या है, वाहिद जमा और जमुल जमा। 10th में लिस्ट ऑफ उर्दू पोएट। उर्दू शायर शोरा का एक लिस्ट बनाइए, उसका नेम देखिए क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डेट्स क्या है, उनके वालिद का नाम भी बहुत जरूरी है। वालिद का नाम, वालिद का नाम भी देखिए। उनके कुछ कारनामे को भी लिस्ट आउट कीजिए कि क्या क्या किया, कौन से गजल लिखे, कौन से मसनवी लिखे हैं, कौन से अगर नावल निगार है तो नावल क्या है उसके मशहूर, अगर मसनवी निगार है तो मसनवी क्या है, अफसाना निगार है तो अफसाना उसके मशहूर क्या क्या है, दास्तान गो है दास्तान उसका क्या मशहूर दास्तान क्या है। तो थोड़ा सा एक मुख्तसर तौर पर क्या क्या लिस्ट आउट करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नेम लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट है, वालिद का नाम लिखिए उनका, और उनके जो कारनामा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है एक शायर से रिलेटेड आपको अगर जानना हो तो, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरह लिस्ट ऑफ उर्दू राइटर्स, सेम तरीके से नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट्स, देयर वर्क्स, यानी उनके कारनामे क्या है, वालिद का नाम जरूर जोड़िएगा, वालिद का नाम जरूर जोड़िए। उसके बाद 12th में लिस्ट ऑफ नॉवेल्स। एक नॉवेल की लिस्ट बनाइए, अफसाने की लिस्ट बनाइए और उनके राइटर कौन है उसका लिस्ट बनाइए। और अगर आप
चाहे तो इनके शाय कब हुआ वो भी जरूरी है, शाय कब हुआ वो भी लिख लेंगे। लिस्ट ऑफ नज़म्स, कसीदा, गजल, मसनवी और उनके राइटर्स कौन है, ये बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेंगे तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं, और गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये एक 90% मेरी गारंटी है कि आप 70 से 75%, 70 से 75 मार्क्स आप जरूर लाएंगे उर्दू में जरूर लाएंगे। अगली क्लास जो हम लेंगे वो इसी टॉपिक्स से रिलेटेड, जो बुक्स हमें कवर करने हैं या नोट्स जो कवर करने हैं उससे रिलेटेड होगी। तो जरूर अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी आप पॉज करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं, मैंने लिखे हैं, वो सारे को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे आपको मदद मिलती रहे प्रिपरेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।